जय श्री राम। नमस्कार दर्शकों। तत्वों की बात हम लोग इसके पहले वीडियो में कर रहे थे। तत्व क्या है, तत्व कैसे काम करते हैं और इनकी शुद्धिकरण। तो तत्वों की बात करते हुए मैंने बताया था कि मनुष्य के शरीर में 72% वाटर है, 12% अर्थ, 6% वायु, 4% अग्नि और 6% आकाश है। अब सभी लोग योगी नहीं हैं, तो 6% आकाश को आप रहने दें। अब आप 4 तत्वों को शुद्धिकरण करने की बात करते हैं और सिद्धि की ओर अग्रसित होना चाहते हैं। जैसा हम सभी जानते हैं, धरती का 72% वाटर है और शरीर का भी 72% वाटर है। इसका अर्थ है हमारा शरीर 3/4 भरा हुआ वाटर बॉटल है। तो रूल नंबर 1, फर्स्ट, हमें वैसा भोजन लेना चाहिए जिसमें 70% या उससे अधिक पानी हो। वैसे इन चीज़ों को वेस्टर्न सोसाइटी ने, पश्चिमी समाज ने बहुत अनदेखा किया है और इसकी काफ़ी भारी कीमत भी चुकाई है। हर सब्जी में 70% या उससे ज़्यादा पानी होता है। हर फल में 90% पानी होता है। अगर आप अपने शरीर को पूर्ण रूप से शुद्ध करना चाहते हैं तो फल खाएं, और अगर आप विकसित और स्वस्थ शरीर रखना चाहते हैं परंतु कम मेंटेनेंस चार्ज देना चाहते हैं तो आपको सब्जियों और सागों का सेवन करना चाहिए। तो हम लोगों ने जैसा बात किया कि रूल नंबर 1 है जिसमें हमें वो भोजन चुनना है जिसमें 70% या उससे ज़्यादा जल, पानी का भाग हो। रूल नंबर 2, तत्वों से आपका व्यवहार, बर्ताव कैसा हो, वो आदरपूर्ण, आभार का होना चाहिए। आप समझ सकते हैं, पानी, फल, सब्जी, इन चीजों से हम एक जटिल मशीन को फ्यूल कर रहे हैं। आप जानते हैं कि दुनिया में अलग अलग प्रकार के फ्यूल अवेलेबल हैं और जिसका जितना हाई ऑक्टेन होता है वो उतना ज़्यादा एनर्जी उस मशीन को, उस बाइक को, उस एरोप्लेन को देती है। परंपरा ऐसी ही बनाई गई थी। वो लोग ज़्यादा जागरूक थे। वो लोग शुरू से ही हमारे देश में जिन भोज्य पदार्थों में उस तरह की संरचना थी जिसमें पानी का तत्व ज़्यादा था, वो उसका सेवन करते थे। अब हम बात करें तो 70% वाटर, वाटरी फूड, 12% धरती है। देखो, धरती %72 वाटर बॉडी में है और 12% अगर धरती है तो वो मिला के 84% होते हैं। यानी 12% धरती में हम जो धरती को खोद कर, जोत कर, बो कर जो
अनाज बनाए गए हैं उनका कम से कम सेवन करें, यानी वो 12% तक वैलिड है। आप उसको थोड़ा बहुत अपनी सुविधा के हिसाब से देख सकते हैं। 6% वायु है, सांस है, जो आपको हमारे शरीर में है, जो आती जाती है, हम इसको मैनेज कर सकते हैं। बहुत सारी तरीके हैं जिससे आप अपने सांस को, अपने अंदर आने जाने वाले वायु को व्यवस्थित कर सकते हैं। और आप लोग चाहेंगे तो इस पे आगे हम लोग अलग से बात कर लेंगे। तो इसकी मैनेजमेंट भी इजी है। फिर 4% अग्नि है, और गृहस्थ आदमी को अग्नि मैनेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि इसके अंदर अपरिमित संभावनाएं हैं अग्नि में, परंतु एक गृहस्थ को इसको मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आपने तत्वास का कमान अपने हाथ में ले लिया है, तो कंक्लूजन पे चलते हुए हमें ये देखना है कि हमें अब क्या करना चाहिए, हाउ टू मैनेज इट। तो सबसे पहले भोज्य पदार्थ जो भी हैं, फल, सब्जी, रोटी, उसको परिमाण के हिसाब से लें। उसके प्रति आदर, सम्मान, आभार आपके मन में होना चाहिए, वो मन से आना चाहिए। पानी जो पिए, आप जितनी बार भी पानी पीते हैं, इस जटिल शरीर का सबसे बड़ा हिस्सा पानी है, तो उसको हमेशा धन्यवाद दें। आप जानते हैं 2 हिस्सा हाइड्रोजन और 1 हिस्सा मिलके पानी बनता है, परंतु ये पानी अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है, तो उसको धन्यवाद जरूर दें। भोजन वही ग्रहण करें जो आपका सिस्टम 3 से 4 घंटे में आसानी से पचा देता है। भोजन के बीच में 5 से 6 घंटे का अंतर रखें। और सबसे अंत में 5वां पॉइंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कड़ी भूख लगने के उपरांत ही भोजन ग्रहण करें। आप समझ लें, पानी, साग, सब्जी, फल, इन सब से आप दुनिया की सबसे जटिल मशीन को फ्यूल करते हैं, और आप जैसा फ्यूल डालेंगे आपका शरीर वैसा ही रिएक्शन देगा। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, पिछली वीडियो में भी, इस वीडियो में भी रिपीट करता हूं, जो भी आदमी सामान्य जीवन जी रहा है उसके अंदर तत्वों को मैनेज करने की एक अपनी समझ है। आप उस पर वर्कआउट कीजिए, आप लोग इस पे ध्यान दें। जो भी आप लोगों की क्वेरी और सवाल हो उसका स्वागत है। प्रणाम, धन्यवाद, जय श्री राम।